नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 7 जून से 17 जुलाई 2025 कन्या सिंह लव राशि फल। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को समझना मित्रों। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, और यदि वो तुमसे कुछ चाहता है तो केवल प्रेम चाहता। ऐसी स्थिति में होता क्या है, अभी की बात है, और ये कन्या और सिंह के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि सत्य की राह पर चलने की दिशा मिले। सोच कर देखिए, एक प्रेमी आपको बहुत ज्यादा समझाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति आपसे दूर जाने लगता है ना, तो आपको ये एहसास होता है कि हम गलत हैं। और जब आपको ये पता चलता है कि आप गलत हैं, तब बहुत देर हो जाती है। फिर आप उसके लिए तड़पते हैं, रोते हैं, पीड़ित होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपसे दूर जाने लगता है। मैं केवल आपको यही समझाना चाहता हूं। कन्या जो राशि है वो बुध की राशि है, और सिंह जो राशि है वो सूर्य की राशि है। ध्यान से समझना, सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन काल में अपने संबंध में ज्यादा पीड़ित होते हैं, ज्यादा रोते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक क्या किया? आपका सपोर्ट किया, आपको समझाया, आपको संभालने की कोशिश की, जबकि आप गलत भी हैं तो भी आपको समझ रहे हैं। लेकिन जब आप उनकी भावनात्मक प्रेम को नहीं समझे तो वही पार्टनर आपसे अब दूर होने लगा है, और अब आपको यह एहसास हो रहा है कि आप गलत हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये वर्तमान समय में जो समय शुरू हो चुका है, इसमें केतु सिंह राशि में है और कन्या राशि से द्वादश में है। सिंह राशि वाला जो जातक है ना, इस समय रिश्तों से, प्रेम से थोड़ा अलग हो रहा है। इसको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की चाहत इस समय में ज्यादा हो गई है। प्रेम से ज्यादा इसको अपने लक्ष्य से लगाव हो चुका है, और यही कारण है कि सिंह राशि वाले जातक सब कुछ सहन करने के बाद भी अब अलग होते जा रहे हैं। अब रिलेशन से भी जो प्रेम है, जिनका अभी जुड़ा हुआ है, वो मौज में है, लेकिन जिनके टूट चुके हैं, ये बात को नोटिस करना, अब वो प्रेम से अलग हो रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रेम से अलग होने का उद्देश्य ही अलग हो चुका है। और ऐसी स्थिति में कन्या राशि वाला जातक रो रहा है, पीड़ित हो रहा है। क्यों? क्योंकि समय रहते उसने सिंह राशि वाले जातक की वैल्यू नहीं कर पाई, उसने सिंह राशि वाले जातक को समझा ही नहीं। और सिंह राशि वाला जातक भी पाने की इच्छा तो बहुत रखता है, लेकिन अब डर लगता है। ये स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही है। अब इसकी 3 स्थितियां हैं, उन सभी स्थितियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना। ये मित्रों है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी है बुध। बुध वर्तमान में चल रहे हैं 23 मई 2025 से आपके नवम भाव में। नवम भाव किसका है? नवम भाव आध्यात्म का है, धर्म का है। रुचि धर्म में बढ़नी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कन्या राशि वाले जातकों की अभी आंखें खुली हैं केवल, और जब आंख खुली, अब अपने रिलेशन को पाना चाहते हैं, प्रयत्नशील हैं, लेकिन अब वो पार्टनर ही इनकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, और वो इनके पास लौटना नहीं चाहता। ये स्थिति सिंह और कन्या में वर्तमान में बनी है। और मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं कि सिंह राशि वाला जातक जब ज्यादा दुखी होता है तो वो ड्रिंक इत्यादि करना शुरू कर देता है, व्यसन करना शुरू कर देता है। ये बोलते बहुत ज्यादा हैं। आपने शराबियों को अक्सर देखा होगा, धर्म की बात करेंगे, ऐसे ज्ञानियों जैसी बातें करेंगे, कभी कभी आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन
इनके अंदर की जो स्थिति, जो प्रेम में बिगड़ चुका है, जो टूट चुका है, उसके कारण वो लोग ज्यादा टूट रहे हैं। सिंह राशि के वो ज्यादा दुखी हैं जिनके 2024 में रिलेशन टूटे हैं। ध्यान से समझना, अभी जो करंट में रिलेशन टूटे हैं इनमें आध्यात्म की ओर लगाव हो गया है, ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। प्यार मोहब्बत धोखा है, ये इन चीजों को अब समझ नहीं रहे हैं और ये सीधा बढ़ रहे हैं। ये चीज सिंह राशि में जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, ध्यान से समझना, वो सिंह राशि वाले जातक इस समय में लालायत हो रहे हैं अपने पार्टनर को पाने के लिए। अब ये बात समझो कि 7 जून के बाद मंगल का प्रवेश सिंह राशि में होगा। जो लिविंग रिलेशनशिप में रिश्ते टूटे हैं, जो 6 से 8 महीने के बीच में जिनके रिश्ते जुड़े हुए थे, उनके रिश्ते पुनः जुड़ेंगे 17 जून के बाद। मतलब 15 जून से सूर्य वहां पर शुरू हो जाएंगे मिथुन राशि में, और आप ये महसूस करेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप में जो रिलेशन बिगड़ गए थे वो रिलेशन वहां पर रिटर्न वापसी के योग बनेंगे और वो पार्टनर कन्या और सिंह के पुनः मिलेंगे। लेकिन स्थितियां खराब किनकी हैं? जिनके लंबे समय से रिलेशन चल रहे थे, अभी ब्रेकअप हो गया, इन्होंने अपने पार्टनर को तड़पाया बहुत है, बेचैन बहुत किया है, उसका दिल बहुत दुखाया है, पार्टनर को बहुत रोना पड़ा है, ऐसी स्थिति देखी गई है। वो आज भी रो रहे हैं और कल भी उनके लिए रोना ही है। क्यों? क्योंकि मित्रों बहुत देर हो गई। आपने अपने रिलेशन को समझने में बहुत टाइम लगा दिया। जिस व्यक्ति ने आपको मन से चाहा, दिल से चाहा, उसकी फीलिंग को आपने नहीं समझा और आज आप केवल ये सोचकर परेशान हो कहीं उसकी शादी ना हो जाए, कहीं वो किसी के और साथ ना चला जाए या किसी के और साथ में ना चली जाए। इस बात को लेकर मन में बार बार ये शंकाएं उठती हैं कि ऐसा अगर हो गया तो मेरा क्या होगा। कई बार मरने के मन में विचार आने लगते हैं कि अब जीना किसके लिए, या हम जीकर करेंगे क्या। भाई अपने आप पर नियंत्रण रखो। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। फिलहाल ये समझने की बात है कि वर्तमान के समय में मंगल जो द्वादश में जा रहे हैं वो मृत्यु योग का निर्माण कर देंगे और ये सबसे ज्यादा हानिकारक उनके लिए होंगे जिनकी कुंडली में मंगल दोष है। ध्यान से समझना। तो ये जो मंगल यहां पर आ गए हैं 7 के बाद, ये उनके लिए ज्यादा हानिकारक है जो लंबे समय से लिविंग रिलेशनशिप में थे और जिनका आपस में विवाद हुआ और रिलेशन टूट गए हैं। उनके लिए थोड़ा हानिकारक भी है। ये पीड़ित करेंगे, रुलाएंगे बहुत, ध्यान रखना। लेकिन आपको एक और कड़वा सच बता दूं, ये मैरिड लाइफ में कन्या और सिंह के इस समय में ब्रेकअप होने की संभावना भी है। मैरिड लाइफ का पार्टनर छोड़कर जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और ऐसे योग ज्यादा पीड़ित करेंगे 7 जून से 12 जून के बीच का समय ज्यादा नेगेटिव होगा उनके लिए जो मैरिड लाइफ में है। ध्यान से समझना। कन्या और सिंह का एक और खास समय जो बहुत ज्यादा पीड़ित करेगा और वो समय होगा मित्रों 26 से 30 जून का। उसके बाद मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि मैरिड लाइफ में रिलेशन पुनः जुड़ेंगे और वो समय होगा 4 से 18 के बीच का। ध्यान रखना, ये समय अनुकूल भी आएगा और प्रतिकूल भी आएगा। ध्यान से समझो। अब यहां जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो अपने प्यार को छोड़ने के बाद तड़प रहे हैं मछली की तरह, उनके लिए एक शुभ समय शुरू होगा जो होगा 15 जून से। और 15 जून से 30 जून के बीच थर्ड पार्टी रिलेशन में कन्या और सिंह राशि में पुनर्मिलन के योग बनेंगे। यहां पर जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा, संबंध वैसे ही सिंह और विशेष रूप से कन्या के जुड़ना शुरू हो जाएगा। एक और बात भाई, ये बात आप समझो,
कोई भी व्यक्ति हो जिसे आप चाहते हो वो आपको चाहता हो, लेकिन अगर आपके रिलेशन में बार बार बहस हो और आप गलत साबित हो तो ऐसी स्थिति में आपके रिलेशन कमजोर होने लगते हैं। और जब रिलेशन ज्यादा कमजोर हो जाता है तो वो रिलेशन टूट जाता है और फिर केवल और केवल मन में ये भाव बचा रहता है कि हम उससे प्यार करते थे। वो मन में ख्याल आने लगते हैं कि वो ऐसा था जिसे मैं प्यार करता था। मित्रों, प्यार करते थे या करती थी ये चीजें मायने नहीं रखती। प्यार अगर करते हो तो प्यार की पाने की कोशिश करो, और अगर स्थितियां ज्यादा बिगड़ गई हैं तो आप अपनी रीडिंग कराओ जिससे कि आपके रिलेशन पुनः जुड़ सके। आज के समय में मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन समस्या का बताना कोई बड़ी बात नहीं। जो समस्या का समाधान दे सके वही एक श्रेष्ठ ज्योतिष आपके लिए श्रेष्ठ होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर शनि जो आपके सप्तम के हैं ये प्रेम विवाह में बाधित हैं। ये आपको प्रेम विवाह की ओर बढ़ने नहीं देंगे, और ये सबसे ज्यादा हानिकारक उनके लिए है जो जातिवाद से जूझ रहे हैं। मतलब कन्या और सिंह में एक अन्य जाति का व्यक्ति है, एक शूद्र वर्ण का है और एक क्षत्रिय वर्ण का है, तो ऐसी स्थिति में रिलेशन बन नहीं पाएंगे क्योंकि शनि सप्तमस्थ है। शनि विवाह में बाधित भी हैं। अगर आप लव मैरिज की ओर बढ़ना भी चाहते हैं तो आपके परिवार आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, और ऐसी स्थिति में आप अपने मन को मारकर जीने की कोशिश करेंगे और आपके रिलेशन बिखर जाएंगे। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि समस्या का करो समाधान, जीवन का होगा कल्याण। ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे बेस्ट समय लिविंग रिलेशनशिप में शुरू होगा, जो कि मित्रों जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा, और जुलाई के महीने का सबसे अच्छा समय है जो कि 12 से 17 के बीच का रहेगा। इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में जो स्थितियां बिगड़ी हुई थी वो पुनः जुड़ सकती हैं। इस समय में मैरिड लाइफ में प्रेम जो बिगड़ गया था उसमें पुनर्मिलन के योग पहले से ही बनने लगेंगे, लगभग 4 जुलाई से ही। आप केवल ये सोचें कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है और आपके पार्टनर ने आपके लिए कितना किया, उसके बावजूद भी आपने पार्टनर को धोखा दिया। अब आप उसी पार्टनर के लिए मर रहे हैं, रो रहे हैं, दूसरों के पास में गिड़गिड़ा रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। अब आप उसको पाना चाहते हैं जिस व्यक्ति से आपको सबसे ज्यादा घृणा हो चुकी थी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए